पवन सिंह अपनी फैमिली को कभी समझा ही नहीं। पवन सिंह के फैमिली हैं कहाँ? पवन सिंह के फैमिली है? पवन सिंह के फैमिली को कोर्ट कचहरी से छुट्टी है? पवन सिंह ने जो स्थिति कर दिया है, वो तो जिस पार्टी में है, जिस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वो अपने आका की तरह ही, उनके आका भी अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं, वैसे ही वो भी छोड़ दिए। अब शादी फिर क्यों किए थे? आप कम से कम ये तो सीखिए कि खेसारी जी तमाम चीज़ें होने के बावजूद अपने फैमिली को जगह देते हैं, टाइम देते हैं। पवन जी को अगर पॉलिटिकल करियर अगर बनानी है तो सबसे पहले वो अपनी अर्धांगिनी को अपने जीवन में जगह दें। जी हाँ, ये देना पड़ेगा उनको, और नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि फिर ये संभव है। अपने घर को जब नहीं संभाल पाइएगा तो आप समाज और देश क्या संभाल पाइएगा? पवन जी एक बेहतरीन गायक, एक बेहतरीन इंसान हमारे तो जीवन में रहा है। जो दुखद पल था उसमें पवन सिंह खड़ा हुए हैं। मैं डंके की चोट पे मैं कहता हूँ कि उस समय खेसारी जी नहीं खड़ा हुए थे, लेकिन पवन जी खड़ा हुए हैं। ज्योति सिंह हमारी बेटी बहन की जैसी है ना जी, जैसी हमारी बेटी बहन की इज्जत है वैसे ही तो ज्योति सिंह की इज्जत है। तो यहाँ पे पवन सिंह स्टेज पे डायरेक्ट बोले खेसारी लाल यादव से कि जब हमरा में कोनो गलती हो तो हमरा के बता दी है, तोहरा में कोई गलती हो तो हम तोहरा के बता दे, या मैसेज कर दो, तू हमरा के मैसेज कर दिया। ये काफ़ी भावुक वाला क्षण था। और यहाँ ये भी कहा था कि अगर कुछ भी हो दोनों भाई के बीच में तो फैमिली पे जाकर के टिप्पणी ये सही नहीं, ये ऐसा नहीं करना है। कौन बोल रहे थे? पवन सिंह बोले थे। तो पवन सिंह के फैमिली हैं तो फिर फैमिली की बात कैसे की हो? तो कहने के लिए कुछ कह सकते हैं। अब तो फिर ये भी विवाद का कारण बन जाएगा, बोलेगा कि संतोष ने ऐसा बोल दिया। पवन सिंह के फैमिली हैं कहाँ? पवन सिंह के फैमिली है? पवन सिंह के फैमिली को कोर्ट कचहरी से छुट्टी है? पवन सिंह ने जो स्थिति कर दिया है, पवन सिंह को तो ये बात बोलना ही नहीं चाहिए। ज्योति सिंह हमारी बेटी बहन की जैसी है ना जी, जैसी हमारी बेटी बहन की इज्जत है वैसे ही तो ज्योति सिंह की इज्जत है जी। तो पवन जी आज क्या कर रहे हैं? अपनी पत्नी को जगह दिए हैं क्या? वो तो जिस पार्टी में है, जिस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वो अपने आका की तरह ही, उनके आका भी अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं, वैसे ही वो भी छोड़ दिए। तो फैमिली की बात तब कीजिए जब फैमिली के लिए आपके पास कुछ इमोशंस हो। आपके पास तो कोई इमोशन ही नहीं है। अब तो भाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में अब बेचारी ज्योति सिंह भी आ गई हैं। उन्होंने भी कहा है कि अब हम सीएम साहब से मिलेंगे, पीएम साहब से मिलेंगे। यही स्थिति हो गई है उनकी जी। पवन सिंह ने यही स्थिति कर दिया उनको, तो फिर ये तो बोल नहीं सकते। पवन सिंह अपनी फैमिली को कभी समझा ही नहीं। जब यही करना था फिर आप शादी क्यों किए थे? आप कम से कम ये तो सीखिए कि खेसारी जी तमाम चीज़ें होने के बावजूद अपने फैमिली को जगह देते हैं, टाइम देते हैं, है ना जी। जबकि पवन जी से ज़्यादा व्यस्त रहते हैं खेसारी जी। पवन जी से ज़्यादा फिल्म भी करते हैं, पवन जी से ज़्यादा गाना भी गाते हैं जी। उसके बावजूद फैमिली टाइम देते हैं वो। क्या लगता है ये जो ज्योति सिंह आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, मीडिया के सामने उनका इस तरह का बयान काफ़ी दिनों के बाद ऐसा आया था या पहली बार ही आया था? मैंने इससे पहले नहीं देखा था। तो इससे क्या लगता है कि पवन सिंह का जो चुनावी दौरा जो है सफल हो पाएगा? उनको टिकट सही में मिल पाएगा अगर ऐसी व्यवहार रहा, उनकी पत्नी अगर दर्द भटक रहा, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तो खैर मुश्किल है। पवन जी को अगर पॉलिटिकल करियर अगर बनानी है तो सबसे पहले वो अपनी अर्धांगिनी को अपने जीवन में जगह दें। जी हाँ, ये देना पड़ेगा उनको, और नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि फिर ये संभव हो पाएगा। और उसके साथ साथ जो पवन जी के अंदर जो क्वालिटी है, पवन जी एक बेहतरीन गायक, एक बेहतरीन इंसान हमारे तो जीवन में रहा है। जो दुखद पल था उसमें पवन सिंह खड़ा हुए हैं। मैं डंके की चोट पे मैं कहता हूँ कि उस समय खेसारी जी नहीं खड़ा हुए थे, लेकिन पवन जी खड़ा हुए हैं। भले खेसारी जी करते हैं, दान पुण्य करते हैं वो भी, लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं देखूं तो पवन जी हमारे जीवन में खड़ा हुए हैं जी। तो ये तो जो विशेषताएं हैं पवन जी की, इस पे उनको फोकस करना पड़ेगा। कान का जो कच्चा है कि कोई कुछ भी बोल दिया उसको मान लीजिए, कान के कच्चा दोनों है। खेसारी जी का भी वही स्थिति है, कुछ बोल दिया, भैया संतोषवा उसे बोलत रहे, तो अच्छा उसे बोलत रहे, चलो हटा उसे साइड कर, हो गया कहानी खत्म। अरे यार ये तो कभी समझो तो कि बोल रहा था तो क्यों बोल रहा था।
और क्या बोला, कम से कम खुद से भी तो देखो। जी। और बोला तो उसका निष्कर्ष क्या होता है, तो ये चीज़ नहीं करना है, बस कोई बोल दिया कान में तो हो गया। जी। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना भी है कि इनका जो है ज्योतिषी का इंटरव्यू में एक चीज़ साफ तौर पे देखा गया है कि ज्योतिषी की तरफ से ग्रीन झंडी दिखने के लिए मिल रहा है कि पवन सिंह के मतलब अगर एक्सेप्ट करते तो उनके लाइफ में अभी भी जा सकते, क्योंकि उनके बयान से जो लगा था कि मैं कब तक इंतजार करूं, काफ़ी इंतजार मैंने कर लिया। और अंततः उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसे नहीं हमें न्याय मिलता है तो हम सीएम तक जाएंगे, पीएम तक जाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे हम। तो क्या लगता है कि चुनावी दौरा को लेकर को या फिर इस संबंध को सुधार कर लेंगे पवन सिंह? देखिए, हिंदुस्तान की महिलाएं हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति में रह करके जीती हैं और उनके साथ साथ स्वाभिमानी भी होती हैं। तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें हमने देखा, वो जो आप इंटरव्यू की जो बात आपने किया, वो हमेशा कोशिश कर रही हैं कि जीवन और जो लाइफ है वो एक साथ बीते। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम रहने को तैयार हैं, अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अगर जो बिल्कुल इग्नोर करते रहेंगे, तो उन्होंने एक बात और कहा कि अगर बिल्कुल इग्नोर ही करना है तो हमें बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए आप, हमें भी इच्छा नहीं है आपके साथ फिर रहने की, अगर आप नहीं रखना चाहते तो। जी। तो एक हिंदुस्तान की महिला है ना, स्वाभिमान तो होगा। जी। तो अब ये तय करना है पवन जी को कि वो करना क्या चाहते हैं। आप अपने घर को जब नहीं संभाल पाइएगा तो आप समाज और देश क्या संभाल पाइएगा। बिल्कुल। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के पल को लेकर के आप? अच्छा लगा, आप दोनों ऐसे ही खुश रहिए, आप दोनों का जीवन सुखमय हो और दोनों एक दूसरे से सीखिए। पवन जी से खेसारी जी ये सीखें कि कैसे थोड़ा सा विवाद से दूर रहना है। पवन जी को हम हमेशा देखते हैं विवाद से दूर रहते हैं, भले वो पीठ पीछे क्या कर रहे हैं इससे मतलब हमको नहीं, लेकिन वो विवाद से दूर रहते हैं थोड़ा सा। ठीक वैसे ही खेसारी जी से पवन जी ये सीखें कि कैसे टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए और कैसे फैमिली को टाइम देना चाहिए। जी। ये दोनों एक दूसरे से सीखें। और इंडस्ट्री के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, इस भरत मिलाप से इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा, छोटे छोटे जो कलाकार हैं, भाई हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा, इस पे ज़रूर विचार होनी चाहिए, इस पे ज़रूर पहल होनी चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।